ओम शांति। बाबा कहते कि बच्चे अपने अनादि स्वरूप को जानो, है ना। तुम आत्मा अनादि हो। तो क्या है ये अनादि स्थिति? तो अनादि माना जिसका कोई ना आदि है ना अंत है, माना जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई और जिसका कोई अंत नहीं कि कहें इस समय पर जाकर समाप्त हो जाएगी। तो ये बाबा अनादि जब सत्य बताते हैं तो जिसका आदि अंत नहीं, तो मतलब वो चेंज भी नहीं हो सकती। फिर वो तो चेंजलेस होगी ना, क्योंकि चेंज तो किस में होता है? जिसका आदि और अंत होता है, शुरुआत होती है और समाप्ति होती है। और आत्मा जो अनादि है वो खुद को बॉडी और माइंड से अनुभव करना चाहती है। अब हद का मन कैसे बेहद आत्मा को अनुभव कर सकता है? क्योंकि आत्मा जो अनादि है उसको देखा तो नहीं जा सकता ना, उसको समझा जा सकता है। तो बाबा वो समझ देने के लिए क्या करते हैं? अपना मन बुद्धि देते हैं आत्मा को, क्योंकि हद के मन से तो समझा नहीं जा सकता। बॉडी देखें तो बॉडी भी क्या है? स्थूल जो दिखती है, हर पल चेंज हो रही है, हर पल। और माइंड मीन्स जिसके अंदर संकल्प हैं, फीलिंग है, इमोशंस हैं, टाइम है, वो भी क्या है? हर पल चेंज हो रहा है, हर सेकंड संकल्प फीलिंग चेंज हो रही है। तो अब ये हद के मन से, ये चेंजिंग मन से, बॉडी से आत्मा अपने आप को कैसे अनुभव करे? तब बाबा ने क्या कहा? बाबा अपनी मन बुद्धि देते हैं। क्यों देते हैं बाबा अपनी मन बुद्धि? क्योंकि बाबा के मन बुद्धि संस्कार कभी भी चेंज नहीं हो सकते, है ना। तो जब बाबा अपनी मन बुद्धि संस्कार देते हैं, अपना सत्य स्वरूप दिखाते हैं, तब आत्मा को अपना सत्य स्वरूप समझ में आता है कि वो तो बाप समान है, बेहद है, अनादि है, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो उसको अपने सत्य स्वरूप की जब समझ आती है तब पता लगता है। उसी के लिए बाबा शब्द यूज करते हैं कि ये जो माइंड बॉडी के अनुभव हैं, ये मैं नहीं हूं, लेकिन ये मेरे बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मैं बैकग्राउंड में हूं तो ये संकल्प, फीलिंग, इमोशन, मन के ये भी हैं, और बॉडी की सेंसेशन, बॉडी की वाइब्रेशन, सब कुछ है। तो मैं सब अनुभवों पर लाइट करने वाली, सब अनुभवों को अनुभव करने वाली हूं, लेकिन मैं ये अनुभव नहीं हूं। तो बाबा अपना मन बुद्धि संस्कार देकर, समझ देकर, शब्दों का प्रयोग करते हुए आत्मा को अपना सत्य स्वरूप समझाते हैं कि तुम इस माइंड बॉडी को यूज करने वाले हो, लेकिन ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे अंदर है। तो जितना जितना ये सत्य स्वरूप स्पष्ट होता जाता है, उतना उतना हद की बातें भी एकदम क्लियर होती जाती हैं।
तो ये आत्मा को कहते हैं बाबा अनादि आत्मा, है ना। तो बेहद आत्मा जो इतना, जिसका आदि अंत नहीं है, उसको अब बाबा की दृष्टि से, बाबा की समझ से, बाबा के मन बुद्धि से अपने आप को समझना है और फिर वो समझकर चलना है कि मैं हद के अनुभवों से खुद को अनुभव नहीं कर सकती। मैं इस सब अनुभवों को लाइट देने वाली हूँ। सब अनुभव मेरे अंदर हैं, मेरी वजह से हैं, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ बाबा आधार है ना। माइंड के संकल्पों से या फीलिंग से भी खुद को अनुभव करने का संकल्प भी नहीं है ना, जो आत्मा का कहेंगे कि इससे मैं खुद को अनुभव कर लूं। जिसको बाबा ने फिर रूप दिया, कह दिया तुम बिंदी हो। तो माइंड बिंदी देखता है, भले देखे, क्योंकि बिंदी भी क्या, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं। तो भले माइंड उसको देखे, लेकिन मैं आत्मा बाबा के साथ अपने अनादि सत्य स्वरूप में, जिसकी शांति का, जिसके प्यार का भी कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, वो भी बाप समान निरंतर है। तो धीरे धीरे मन जो ढूंढता है ना, आत्मा के उसको ढूंढता है शांति को। तो वो जब आत्मा अपने अनादि स्वरूप में बाबा के साथ है, तो धीरे धीरे ये मन भी क्या है, रिफाइन होता जाएगा और रिफाइन होकर आत्मा के ट्रुथ में, अनादि सत्य में समा जाएगा। लेकिन सदा इस समझ के साथ अपने सत्य स्वरूप में कि मैं अनादि आत्मा और ये सब मेरे अंदर चल रहा है, मैं ये नहीं हूँ, मैं बाप समान आत्मा एकदम बेहद अनादि इन सब की बैकग्राउंड हूँ। ओम शांति।